नमामि रामं रघुवंशनाथम। कुछ बातें कोर्ट की। सबसे महत्वपूर्ण बात है, जब से हिंदुस्तान में संविधान लागू हुआ तब से आज तक कोई भी मंत्री अगर जेल गया तो इस्तीफा दे देता था, लेकिन इसके अपवाद स्वरूप नवाब मलिक साहब ईडी के मामले में जेल गए हैं। इनकी संपत्ति भी कुर्क की गई है। दाऊद इब्राहिम से इनके संबंध हैं, इसके बारे में भी कहा गया है। महीनों से जेल में है, लेकिन इन्होंने अपना काम बखूबी मंत्री का जेल से कर रहे हैं। इनका कहनाम है कि साहब मैं तो हरिश्चंद्र हूँ, मैं तो बहुत ईमानदार आदमी हूँ। ये बात कुछ और सही कि मैंने दाऊद इब्राहिम से करोड़ों की मूल्य की संपत्ति कौड़ियों में खरीदी। इस तरह से नवाब मलिक हमारे समाज का वो एक कोढ़ चेहरा है जो भ्रष्टाचार भी करता है और राजनीति में दबंगई से रहता भी है। समीर बानखेड़े के ऊपर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। अभी जेल की शिक्षों के अंदर बंद है। बार बार हाई कोर्ट में जाता है और हाई कोर्ट ने इसको 6 मई तक के लिए जेल नसीब कर दिया है। फड़फड़ा रहा है पिंजरे में पंछी की तरह, तड़पड़ा रहा है जैसे शिकारी ने शिकार को बांध रखा हो। अपने कुकर्मों के वजह से जेल में गए नवाब मलिक इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। और हुक्म मिजाज तो देखिए, बाला साहब ठाकरे के पुत्र उद्धव ठाकरे की हिम्मत नहीं हो पाती है कि जेल में इस अपराधी को जब न्यायालय रखना चाहता है तो हम उसे मंत्री परिषद से बर्खास्त कर दें। ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि कबाड़ से मंत्री बना हुआ इसके अपराधियों के साथ बड़े ही गंभीर साठगांठ है। अरबों अरबों की संपत्ति का मालिक है ये। क्या इस दबंग व्यक्ति को कोई मुख्यमंत्री के पद कोई मुख्यमंत्री उसे मंत्री पद से हटा दे, चाहे वो कितना ही दिन जेल में रहे। अब न्यायालय ने कहा है 6 मई तक तुम जेल में रहोगे। नवाब मलिक ने कहा कि फिर भी मैं मंत्री रहूंगा। उद्धव ठाकरे ने कहा वाह रे वाह, मेरा मंत्री कितना कारगर है, कितना कामयाब है, कितना ईमानदार है, कितना होनहार विद्वान है। ये जेल में रह करके जनता की सेवा करेगा, दाऊद इब्राहिम से बात करेगा, करोड़ों अरबों की संपत्ति इकट्ठा करेगा। हमारी सरकार बनी भी तो इसीलिए है। हमारा तो गृह मंत्री जेल में है पैसा उगाही के मामले में। और अगर कबाड़ से कोई पैसा कमा करके जेल जाता है तो इसमें क्या बुरा बात है। खैर, सुप्रीम कोर्ट से भी नवाब मलिक साहब की अर्जी टर्न डाउन हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमसे मत बोलिए, ये आपकी अर्जी सुनने लायक नहीं है, आप हाई कोर्ट में जाइए। और हाई कोर्ट ने 6 मई तक के लिए इनको जेल दे दिया। अब नवाब मलिक साहब करें तो क्या करें फड़फड़ाहट के सिवाय, लेकिन अपनी दबंगई तो दिखा ही रहे हैं। वो प्रजातंत्र को मुंह चिढ़ा रहे हैं, भारतीय संविधान को मुंह चिढ़ा रहे हैं। ऐसे ही लोग संविधान की दुहाई की बात करते हैं। जिन लोगों को संविधान मानना ही नहीं है, जिन लोगों को संविधान मानना ही नहीं है, वो लोग संविधान की दुहाई की बात करते हैं। और जरा देखिए तो जरा इनकी हिमाकत तो देखिए जरा, ये क्या नहीं करते हैं जेलों में बैठ करके। ये राजनीतिक बंदी कैसे हैं। और ऐसे हालात खड़ा कर दिए गए हैं कि नवाब मलिक जेल में रहकर के ही मंत्री का कार्य कर रहा है। 6 महीना तक तो वो जेल में ही रहेगा। 6 मई तक
6 मई तक जेल में रहेगा। दूसरा है उमर खालिद, टुकड़े टुकड़े गैंग का सरगना, जो हिंदुस्तान को टुकड़ों में बांट देना चाहता है। जेलों में तो बंद है, लेकिन फड़फड़ाहट उसकी भी नहीं गई है। न्यायालय ने उसे खरी खोटी सुनाई, कहा कि कोई बहुत बड़ा काम करके आए हो क्या, वीडियो तुम्हारे खिलाफ है, गवाह तुम्हारे खिलाफ है, जेलों में अभी रहो और सड़ो। उमर खालिद जेल में ही रहेगा, उमर खालिद जेल में ही रहेगा। टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थक न जाने राहुल गांधी अब क्या कर रहे हैं। अब अपना सिर्फ वो चमचा जो है कपिल सिब्बल को लगा देते हैं। आगे की कहानी देखिए। गुजरात, हार्दिक पटेल कांग्रेस में भी परेशान हो रहे हैं, कहते हैं कि हमको तो ऐसा दूल्हा बना दिया गया है जिसको कि नसबंदी कर दी गई है, नपुंसक बना करके हमको कांग्रेस का यहाँ अध्यक्ष बना दिया गया, मैं क्या करूँगा। और मोदी के कार्यों की वो सराहना कर रहे हैं। उनका भी मन अब कांग्रेस में लगने से रहा। स्वाभाविक है, कांग्रेस तो परिवार की पार्टी है, परिवार से चलती है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, अब तो राजनीति में सुनते हैं कि उनका बाडरा, उनका दामाद भी अब राजनीति में आएगा, राज्यसभा का मेंबर बनेगा। कांग्रेस अड़ी हुई है कि हम परिवारवाद को चलाएंगे, देश को बांटेंगे, देश को बर्बाद करेंगे। क्या नखाड़ा है। चौथे न्यूज़ की मैं बात करूं, अब आप पार्टी भी मानने लगी, जहांगीरपुरी दिल्ली में जो दंगे हुए, कि ये दंगे किए हैं बांग्लादेशी मुसलमान और रोहिंग्या मुसलमान। अब आंख खुली है रोहिंग्या मुसलमानों के ऊपर, अब आपकी आंख खुली है। जब इनको लगा कि बहुसंख्यक हिंदुओं के प्रति हो रहे अत्याचार इनसे देखा नहीं गया, हनुमान जी की शोभा यात्रा पर पत्थर फेंकने वाले, पेट्रोल बम फेंकने वाले और बंदूक से गोली चलाने वाले वो अंसार, जो लाखों का सोने का सिकरी पहने हुए है, उसको लोग कहते हैं कि वो तो कबाड़ में मामूली इंसान है। अब भेद खुल रहे हैं, किस तरह से इसमें जहरीले नाग छिपे हुए हैं, किस तरह से अंसार का संसार दिल्ली से लेकर के कोलकाता और कोलकाता से लेकर के पश्चिम बंगाल तक छिपा हुआ है, और किस तरह से वहाँ रोहिंग्या मुसलमानों को बसाया जा रहा है, बांग्लादेशी मुसलमानों को बसाया जा रहा है। करोड़ों के करोड़ों मुसलमान बांग्लादेश से और रोहिंग्या मुसलमान आकर के रह रहे हैं, हमारी देश की संस्कृति को, हमारी देश की आबो हवा को बर्बाद कर रहे हैं। अब मनीष सिसोदिया को ये समझ में आ गया कि अपराध का मूल कारण ये रोहिंग्या मुसलमान हैं, बलात्कार का मूल कारण रोहिंग्या मुसलमान हैं, डकैती, फिरौती, छिनौती के मूल कारण में ये रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमान हैं। तब उनका ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उसमें आपके नेता मनीष सिसोदिया ने ये बात कही, देशवासियों को सावधान हो जाने की ज़रूरत है, सावधान हो जाने की ज़रूरत है। धन्यवाद।